नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का नववर्ष के इस पहले डिस्कोर्स में। सभी अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, शांत होकर के बैठेंगे और 2 मिनट जैसे मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, आप उसे देखने की कोशिश करें। बिल्कुल शांत होकर के अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं, कहीं एकांत जगह पे जहां आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। बिल्कुल शांत होकर के बैठे और जो मैं बोलूँगा उसे बहुत ध्यान से सुने। ये ध्यान भी होगा और डिस्कोर्स भी होगा। बहुत ध्यान से एक एक शब्द पर अपनी नज़र, अपना पूरा ध्यान बिल्कुल उसी में लगा दें। दोस्तों, जब भी नया वर्ष आता है तो हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। और फिर हर साल पहले की तरह ही बीत जाता है। पिछला वर्ष इस संसार के लिए कितना मुबारक हुआ ये तो आपने देखा ही। और हम सभी के जीवन में कुछ बहुत अच्छा भी प्राप्त हुआ होगा और कुछ हमें कष्ट, दुख, तकलीफ़ें भी आई होंगी। बहुत कुछ हमने उस साल में पाया होगा और बहुत कुछ पिछले साल में खो भी दिया होगा। फिर जीवन अपने ही अंदाज में चलता रहता है। सवाल ये है कि चेतना को दुख क्यों होता है? जब चेतना किसी कारण से दुखी होती है, जब हमारा कोई कर्म हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। जन्म कुंडली में हम देखते क्या है वास्तविकता में, कि कितना सुख है और कितना दुख है, किस ग्रह के कारण सुख आ रहा है और किस ग्रह के कारण दुख आ रहा है। फिर हम उसके उपाय करते हैं। कर्मा अलाइनमेंट आजकल बहुत ज़्यादा चलता है। मतलब क्या है उसका? कि कर्म को सही करना है। जो कर्म बिगड़ गया था, जो कर्म खराब हो गया था, उसे मुझे ठीक करना है। क्योंकि पूर्व जन्मों में जो भी गलतियां होती हैं, जो भी कर्म होते हैं, उसी कारण से ही कोई हमारे जीवन में सुख बनकर आता है और उसी कारण से कोई हमारे जीवन में दुख बन कर के आता है। सवाल ये है कि उसे सुख माना किसने? सवाल ये है उसे दुख माना किसने? अगर हम अत्यधिक किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा हम सुख में डूब जाएंगे तो उसे खोने का भी उतना ही दुख हमें होगा। अगर हम जाग कर साक्षी होकर के इस संसार में नहीं रहेंगे तो फिर ये संसार तो स्वार्थ से भरा है। कोई हमारे जीवन में है तो अपने स्वार्थ से है, कोई हमारे जीवन में नहीं है तो भी अपने स्वार्थ से नहीं है। और हम भी वैसे ही हैं। हम दूसरे को दोष देते हैं और खुद अपनी परिस्थिति को नहीं देखते। इसलिए सारा दोषारोपण शुरू हो जाता है। लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पास्ट को पूरी तरह से उतार के फेंक दें। पास्ट को उतारा नहीं जा सकता। पास्ट पे ध्यान हटाया जा सकता है। हम पास्ट से अपनी नज़र हटा करके फ्यूचर की तरफ ले जा सकते हैं या अपने प्रेजेंट को जी सकते हैं। मगर जब इंसान अत्यधिक स्वार्थी हो जाता है तो वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ही फंस जाता है। वो पास्ट से भागना चाहता है, प्रेजेंट में अच्छा रहना चाहता है और फ्यूचर को और अच्छा बनाना चाहता है। मगर ये तीनों के साथ फ्यूचर तभी बनता है जब हमारा पास्ट अच्छा हो। अगर हमने पीछे बुरे कर्म किए होंगे तो हमारा फ्यूचर कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर हम अपने प्रेजेंट में अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो भी फ्यूचर कभी अच्छा नहीं हो सकता।
और अगर पास्ट की वजह से हमारा प्रेजेंट में कुछ बुरा आया है और उससे रिएक्शन में अगर हम और बुरा करेंगे तो फिर हम फ्यूचर को भी बुरा करेंगे। इसलिए नए साल पर मैं यहाँ पर तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर तो नहीं कहूँगा, मैं पहले हैप्पी होने का तरीका बताऊँगा। क्योंकि हम आप कोई ना कोई कारण तो ढूंढ ही लोगे अनहैप्पी होने का। क्योंकि जीवन में बहुत सी चीज़ें होंगी जो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी। कभी किसी की बिजनेस या जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी के रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी के परिवार में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी का बच्चों के साथ कोई द्वंद्व होगा, किसी का कुछ तो किसी का कुछ, कोई अपनी हेल्थ से परेशान होगा। सब कंप्लेंट्स के पूरे की पूरी लिस्ट बना करके बैठे होंगे। तो वहाँ पर मैं हैप्पी न्यू ईयर कैसे कह दूँ? सच में आप अपने आप से पूछो, क्या सच में आप हैप्पी हो? क्या मुझे बोलना चाहिए आपको हैप्पी न्यू ईयर? अगर आप हैप्पी होते तो यहाँ मेरे से नहीं जुड़े होते। आप मेरे से जुड़े हो हैप्पी होने का तरीका ढूंढने के लिए। और हमारे चैनल का तो नाम ही वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस है। मैंने तुम्हें हमेशा एक बात बताई, इस चैनल का नाम वर्ल्ड हैप्पीनेस क्यों रखा था? क्योंकि जो असली हैप्पीनेस है ना, वो उन चीज़ों में नहीं है जो हमें प्राप्त होती है। असली हैप्पीनेस दोस्तों उन चीज़ों में नहीं है जो हमें प्राप्त होती हैं। असली हैप्पीनेस उसके अंदर है जो हमारे पास है, हम उसका कितना ध्यान रखते हैं, उससे कितना खुश होते हैं जो हमारे पास है। जो हमारे पास नहीं है वो तो सिर्फ दुखी है, मगर उसको भी हम कैसे, उस अवस्था को भी कैसे जीते हैं, यही द रियल हैप्पीनेस है। हमें समझना क्या है कि हम खुश हैं तो क्यों, हम दुखी हैं तो क्यों? क्योंकि कारण सिर्फ हमारी इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो हमारा कारण है। और इस जीवन को सही तरीके से ना जी पाना ही हमारे दुख का कारण है। और जब आप ओवरकम करते हो किसी चीज़ को, तो उसकी जब आपको खुशी होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है। ओवरकम करने के बाद अगर फिर तुम अपने उसी पास्ट में बार बार जाओगे तो वहाँ पर बहुत दुख होगा तुम्हें। हर किसी व्यक्ति के जीवन में अलग कहानी हो सकती है, मगर मेन चीज़ यहाँ पर हमें ये सीखनी है कि मेरे पिछले साल में या मेरे पूरे पिछले जीवन में मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे दुख का कारण है क्या। पहले उसके कारण की तह तक जाओ, और जब आप उसके कारण की तह में चले जाओगे तो वहाँ से सॉल्यूशन तुम्हारे भीतर से ही निकल के आएगा। और जब हम कोई साधना में उतर जाते हैं, जब हम श्री विद्या साधना जो अपने जीवन का उद्देश्य बना करके हम चल रहे हैं, तो श्री विद्या साधना का मेन उद्देश्य है क्या? श्री विद्या साधना का मेन उद्देश्य है जीवन की परम साक्षात्कार, कि वो परमात्मा जो है हमारे ही भीतर, जो हम हैं, वो वास्तविकता में है क्या? क्या वो कोई एक अवस्था है जो हमें प्राप्त हो जाएगी, या वो ऊपर कोई आकाश में बैठा कोई व्यक्ति के रूप में या भगवान के रूप में, इंसान के रूप में कहीं बैठा हुआ है जो हमें मिल जाएगा, हमें दर्शन देगा और हमसे बात करेगा? नहीं, परमात्मा है तुम्हारा सुखी हो जाना, परमात्मा है तुम्हारे दुख से तुम्हारी मुक्ति, बस यही परमात्मा है। और जिस दिन तुम अपने दुखों से मुक्त हो जाओगे, दुखों के कारणों से मुक्त हो जाओगे, सच मानना तुम्हें परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा, परमात्मा बरस जाएगा तुम्हारे अंदर। ऑन द स्पॉट परमात्मा तुम्हारे हृदय में ही है, इसी क्षण इसी मिनट। हमें उसे ढूंढना नहीं पड़ता। एक पर्दा है जो बंद पड़ा रहता है, वो जो माया का पर्दा है ना, वो आंखों पे पड़ जाता है और हम थोड़ी देर के लिए भटक जाते हैं। और ये इतना सूक्ष्म होता है, एक सपने की तरह हमें अब पकड़कर अपने बाहर अपने साथ भाग करके ले जाता है। जैसे रात में हम सपना देखते हैं,
वो भी हमारे माइंड की ही एक स्टेट होती है। और जो दिन में हम जी रहे हैं ये भी एक सपना ही है। रियलिटी तो इससे भी परे है। हम ये सेकंड स्टेट ऑफ माइंड है, वो थर्ड स्टेट ऑफ माइंड है जो हम रात के सपने में देखते हैं। मगर हमें जब सपना हम देखते हैं तो सपने में अगर हमें कोई चोट पहुंचाता है तो हमें दर्द होता है या नहीं होता? ऐसे ही, क्योंकि हम उस वक्त एक ऐसी सूक्ष्म दशा में होते हैं, एक ऐसी डायमेंशन में होते हैं जहाँ पर हम उस वक्त प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें वहाँ पर तकलीफ़ हो रही होती है। इसलिए वहाँ पर हमें अगर कोई अच्छा खुशी का मोमेंट है तो वहाँ हमें खुशी भी हो रही होती है, प्लेजर भी मिल रहा होता है। क्योंकि सुख और दुख का मतलब क्या है? प्लेजर्स को हम सुख मानते हैं और जब हमें कोई पेन्स होते हैं तो हम उसे दुख मानते हैं। इतना ही तो अंतर है। मगर कौन है जो प्लेजर को भी अनुभव करता है? कौन है जो दुख को भी अनुभव करता है? वही परमात्मा, वही चेतना। इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी के अंदर वही परमात्मा समान रूप से बैठ करके उस अवस्था को फील कर रहा है। अब आप एक सपने में बहुत बड़े डॉक्टर हो या एक चपरासी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपना तो सपना ही है और टूटेगा, बहुत बुरी तरह से टूटेगा। जितना रंगीन सपना होगा उतनी बुरी तरह से टूटेगा और उतना ही दर्द होगा। भयानक सपना टूट जाता है तो हमें संतुष्टि होती है कि शुक्र है भगवान, ये एक सपना था। मगर जब एक सुंदर सपना टूटता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि वो सपना हमें प्लेजर दे रहा होता है। इसलिए गरीबी और अमीरी में और कोई फर्क नहीं है। गरीबी एक भयानक सपना है और अमीरी एक सुंदर स्वप्न है। टूटेगी दोनों की। बड़े बड़े अमीर व्यक्ति आप जाकर के देखो, हॉस्पिटलों में पड़े हुए, उनको डॉक्टर ने दाल तक खाने के लिए मना कर दिया। इससे भयानक सपना और क्या होगा? समझो इस बात को, इसकी गहराई को समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ, जो हम हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पकड़ना किसको है? फोकस कहाँ पर होना है? अब यहाँ पर कहेंगे फोकस हो जाएंगे। फोकस भी इसे ऐसे नहीं मानना कि मुझे फोकस्ड हो जाना है। फोकस रहित हो करके वो फोकस पैदा होता है जो रियलिटी है। यानी कि ना मैं पास्ट में हूँ, ना मैं प्रेजेंट में हूँ और ना ही मैं फ्यूचर में हूँ। वो तो है द बेस्ट, द रियलिटी, जो हमारी जो एक्चुअल हमारा अस्तित्व है वो है, जहाँ पर ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे मेरे मैसेजेस पढ़ करके एक कमेंट किया। उन्होंने लिखा, यू आर स्टिल इन द पास्ट। तो मैंने तो कहा, यस, आई एम द पास्ट, आई एम द प्रेजेंट एंड आई एम द फ्यूचर, बिकॉज आई एम ए श्री विद्या साधक। एक श्री विद्या का गुरु या कोई श्री विद्या का साधक भी श्री विद्या का गुरु ही होता है। जिसे श्री विद्या का अंतर्ज्ञान हो जाता है वह श्री विद्या का गुरु हो ही जाता है। श्री विद्या इज नॉट लिविंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। श्री विद्या इज द कंपोजिशन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्योंकि पास्ट से ही आपका प्रेजेंट बना है और प्रेजेंट से ही आपका फ्यूचर बनेगा। और अभी एक सेकंड में मेरे बात करते करते जो मैंने अभी बोला वो सब पास्ट हो चुका है। तो क्या वो आपके किसी काम का नहीं रहा? जो भी मैंने बोला वो आपका प्रेजेंट बन रहा था। थोड़ी देर बाद जब आप उससे सीख करके कुछ करोगे तो फिर वो आपका प्रेजेंट बनेगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका फ्यूचर बनेगा। तो हर चीज़ का मतलब होता है। ये कुछ लोगों ने कुछ बातें कर दी, लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। उन लोगों को ये नहीं पता कि लिविंग इन प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। लिविंग इन प्रेजेंट का मतलब ये नहीं होता कि अपने पास्ट के हर एक रिश्ते को एक वस्त्र की तरह उतार के फेंक दो। लिविंग इन प्रेजेंट का मतलब होता है अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जो भी खुशियाँ, जो भी दर्द आपने प्राप्त किया उसको साक्षी होकर के देखना।
लिविंग इन प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो भी जीवन ने तुम्हें सिखाया उसको तुम एक मूवी की तरह देख रहे हो। दैट इज लिविंग इन प्रेजेंट। और मूर्ख लोग लिविंग इन प्रेजेंट को समझते हैं कि बस अभी मैं अपने घर से निकला हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, तो बस मैंने अब पिछला छोड़ दिया, अब घर में कोई है तो वो मर जाए भाड़ में जाए, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, अभी मैं ऑफिस में हूँ, बस यही मेरा जीवन है। अभी मैं यहाँ से किसी दूसरे शहर में चला गया हूँ तो बस पिछले शहर में कोई मेरा नहीं, वो सब खत्म, अब यहाँ मेरा नया जीवन है। ये भी एक तरह का लिविंग इन प्रेजेंट हम इसको मान सकते हैं। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का लिविंग इन प्रेजेंट है ना, वो यही है। मगर जो हमारा सनातन का लिविंग इन प्रेजेंट है, जो ज्ञान का लिविंग इन प्रेजेंट है, वो बहुत विराट है। और जिस व्यक्ति ने जीवन में एक क्षण भी ध्यान नहीं किया, जिसने कभी ना तो अपने चक्रों को महसूस किया, ना ही अपनी आत्मा को जाना, ना ही जिसने ईश्वर को जाना, और वो व्यक्ति कहे कि मैं प्रेजेंट में रहता हूँ, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। उसे पता ही नहीं है प्रेजेंट होना क्या है। जब तक गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगे, जब तक तुम गुरु का अनुसरण नहीं करोगे, अपने अहंकार को छोड़ करके। कोई सोचता है कि मुझे क्या आवश्यकता है गुरु की, गुरु के बिना इसकी तुम ABCD भी नहीं जान सकते। गुरु की महिमा तुम अपने प्राण दे करके, अपनी गर्दन कटवा करके भी अगर तुम्हें गुरु मिले ना, तब भी गुरु सस्ते हैं। गुरु को जानने के लिए कम से कम 20-25 साल, 50 साल का पूरा तुम्हारा जो जीवन है ना, पूरा समाप्त हो जाएगा। तब जा करके ये पता चलेगा कि गुरु ने मेरे को दे क्या दिया। क्योंकि हम समझते हैं गुरु जैसे हमें एक नॉर्मल एक संसार में एक इंसान घूम रहा है, हमें गुरु भी वैसा ही प्रतीत होता है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है, हम गुरु की आंतरिक अवस्था को देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें बाहर से तो वो एक इंसान ही दिखाई दे रहा होता तो इंसान ही है बेचारा, मगर वो बहुत ऊपर होता है। तुमसे इतना ऊपर होता है कि तुम करोड़ों जन्मों की यात्रा करने के बाद वहां पहुंचते हो और वो पहुंच चुका होता है। इतना फर्क होता है। गुरु को खुद नहीं पता होता कि उसने कितने जन्मों की यात्रा इसमें बिताई। जब गुरु लोगों को समझाने लगता है तो अपना सिर पीट लेता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि कितना कठिन था जो मैंने पा लिया, जो मैंने जान लिया। और वो बस इतना ही लोगों को बताना चाहता है कि परम सच्चाई क्या है। ये संसार भी एक स्वप्न है जो एक दिन टूटता है, फिर हम एक डायमेंशन में चले जाते हैं। फिर वो डायमेंशन भी स्वप्न की तरह ही तुम्हें लगेगी। कब तक इन डायमेंशंस में हमारी चेतना फंसी रहेगी? जब तक हम मुक्त नहीं होते, जब तक हम इस सारी डायमेंशंस को क्रॉस करके इससे कहीं बाहर हम खड़े नहीं हो जाते। एक ट्रॉमा है जो हमारे चारों ओर इल्यूजन्स है, ये एनर्जी के बीच में हम बसे हैं। ये ग्रहों से आती हुई ऊर्जा हमारे निरंतर जीवन को बनाती रहती है, बिगाड़ती रहती है। रोज हमारे जीवन में कुछ होता है और रोज हमारे जीवन में कुछ सुख आता है, कुछ दुख आता है, कुछ कष्ट आती है, कुछ तकलीफें आती है। कभी कोई बीमार होता है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, कोई कुछ होता है तो कोई कुछ होता है। हर रोज कुछ ना कुछ तैयार होता है कि आज क्या होगा जीवन में। इंसान को ये नहीं पता होता। वो अपने घर से किसी यात्रा पे निकलता है, उसे ये पता नहीं है कि उसने पहुंचना है या नहीं पहुंचना। सोचो, हर वक्त एक कैसा अनजान डर का साया तुम्हारे ऊपर घूमता रहता है और तुम उससे बचने के लिए, सर्वाइवल के लिए हर पॉसिबल प्रयास करते हो। हर पॉसिबल प्रयास आप करते हो। पूरा हेलमेट लगा के जाते हो, पूरी तैयारी करके, बारिश भी है तो छतरी लेकर निकलते हो, भीग ना जाऊं। अस्तित्व में कहीं ठंड है, दुनिया भर के गर्म कपड़े पहन कर निकलते हो, बीमार ना पड़ जाऊं। तो ये देखो कि क्या अस्तित्व तुम्हारे पे कोई रहम करता है? क्या भगवान आप पे रहम करता है कि सर्दी है थोड़ी धूप निकाल दूं, ज़्यादा ही सर्दी हो गई धरती पे? सूरज तो अपने ही समय से आता है। गर्मी है तो अपने समय से आती है, सर्दी है तो अपने समय से आती है। सुख भी अपने समय से आया था और दुख भी अपने समय से आया है, और आगे भी जो होगा वो अपने समय से ही होगा। सो व्हाट इज बियॉन्ड टाइम? टाइम से परे क्या है? समय से परे हम समय में जी रहे हैं। अभी आप सब इस समय में जी रहे हो।
इसलिए इस समय में जो हो रहा है अभी, वही आपके मन की अवस्था है। अभी तुम्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो तुम खुश हो जाते हो, तुम्हारे मन की नहीं होती तो तुम दुखी हो जाते हो, तुम उसे देखते नहीं हो। सुख से बहुत प्यार करते हो मगर दुख से प्यार नहीं करते। और जीतता पता है कौन है इस संसार में? जो दुख से प्यार करता है, क्योंकि दुख इज योर रियलिटी। दुख वास्तविक सत्य है। कितना भी बड़े से बड़ा सुख होगा, एक दिन उसको दुख में बदलना ही बदलना है। दुख शाश्वत है और सुख थोड़े दिन का है। ये बात को समझना है। तुम एक बढ़िया गाड़ी ले आओ 1 करोड़ की, 4-5 साल बाद खराब हो जाएगी, फिर रोज रोज मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, फिर तुम उस गाड़ी से प्यार नहीं कर पाओगे। जिस गाड़ी ने कभी तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना तुम्हारा साथ दिया, तुम उसी गाड़ी से नफरत करने लगोगे। क्यों? क्योंकि वो पुरानी हो गई। अब तुम नई गाड़ी के पीछे भागोगे। ऐसे ही तुम्हारे संसार के रिश्ते हैं। हर चीज से तुम दुखी हो जाते हो, तुम्हें कुछ भी संभालना नहीं आता। और जो संभाल लेता है ना, वो ज्ञानी होता है। वो जिसे आत्मा का ज्ञान होता है ना, अबे हमें सिर्फ अपनी आत्मा को ही जानना है। जैसे हम में आत्मा है, संसार के प्रत्येक जीव में आत्मा है, हमारे साथ जो भी जुड़ा है उस सब में आत्मा है। इसलिए माफ करना सीखो, क्षमा करना सीखो। जैसे तुम्हारा स्वार्थ है, दूसरों का भी स्वार्थ है। सबसे पहली सीढ़ी है अध्यात्म की फॉरगिवनेस। कोई नाम जप से नहीं मिलेगा। जब नाम भी जपोगे और अगर फॉरगिवनेस भीतर नहीं होगी तो नाम जपना भी व्यर्थ हो जाएगा। जितनी मर्जी तुम साधना करते रहोगे, जितने मर्जी चौकियां सजा लो, जितने मर्जी यंत्र सजा लो, कितनी भी सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास बना लो, अगर मन की ही स्टेट को ठीक नहीं किया, मन ही अगर पीड़ा में रहा, तो फिर कुछ पा नहीं सकते। फिर अपने आत्म साक्षात्कार की बात को भूल जाना। सबसे पहले अपने मन को उस दर्द से, अपनी पीड़ाओं से बाहर निकाल करके रियल हैप्पीनेस में आना सीखो। उस वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में आना सीखो जहाँ तुम सच में हैप्पी हो, जहाँ कोई तुम्हारी खुशी का कारण नहीं, कोई तुम्हारे दुख का कारण नहीं। तुम सबकी खुशी के कारण जहाँ पर बनते हो, वो रियल हैप्पीनेस है। तुम्हें अपनी खाल तक उधेड़ देनी है इस दुनिया को खुश रखने के लिए। मेरी टीचिंग ये है। अपना मांस भी अगर किसी को खिलाना पड़ जाए ना, कि कोई खुश हो सकता है, तो मजबूरी में खिला देना। ये चीज़ हमने जिस दिन प्राप्त कर ली, ये अवस्था जिस दिन हमने प्राप्त कर ली, हम उस दिन वास्तविकता में संत हो गए। उस दिन वास्तविकता में हम गुरु बन गए। उस दिन वास्तविकता में हम परमात्मा हो जाएंगे। परमात्मा को परमात्मा की तरह जीना पड़ेगा। दूध में दूध का ही मिलन हो सकता है, दूध में कोई और चीज़ नहीं मिलाई जा सकती। हम जितने भीतर से शुद्ध होंगे संसार के प्रति, कोई अब आप कहोगे गुरुजी मेरे साथ आसपास ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे मेरे लिए षड्यंत्र करते हैं, मुझसे ही चालाकियाँ करते हैं, मुझे लूटने का, मुझे खसोटने का हर तरह से प्रयास करते हैं। मैं ऐसे लोगों से प्रेम कैसे करूं? तुम्हें ऐसे लोगों से प्रेम करने के लिए नहीं कह रहा मैं तुम्हें इस पूरे संसार भर से प्रेम करने के लिए कह रहा हूँ, प्रेम को समझने के लिए कह रहा हूँ। प्रेम यह है कि भीतर से किसी के प्रति नफरत और घृणा ना हो, किसी पर्सनल कारण के प्रति। किसी ने कुछ कर दिया और उसकी नफरत अगर हमने अपने हृदय में बिठा ली, वो पत्थर बन जाएगी। वो हमारी ही अवस्था को, हमारी जो रियलिटी है, वो जो शुद्ध शाश्वत आनंदित परमात्मा हमारे भीतर है, वो दब जाएगा। उसमें हम वो प्रकट नहीं हो पाएगा। फिर हम साधना करते रहेंगे, मंत्र जप करते रहेंगे, फिर एक दिन दुख में आकर के हम लाल पीले वस्त्र पहन करके भाग जाएंगे वृंदावन और लगा लेंगे मस्तक पे बहुत सारे तिलक। फिर तुम हैप्पीनेस को भूल जाओगे, फिर संसार को भूल जाओगे तुम। क्योंकि दुख अगर जितना गहरा होता चला जाएगा, दुख जो है ना भागने पर भी मजबूर कर देता है। दुख गेम को क्विट करने के लिए भी मजबूर कर देता है। और जो कमज़ोर होता है वो गेम को क्विट करता है। जो साहसी होता है, जो निडर होता है और जो जीतना चाहता है, जो विनर होता है ना, विनर हमेशा
अपनी आत्मा के लिए सोचता है। विनर अपने शरीर की खुशी नहीं देखता। विनर हर पल अपनी आत्मा, अपने भीतर के परमात्मा के बारे में ही सोचता रहता है कि मुझे उस ज्ञान को, उस परम ज्ञान को प्राप्त करना है जो वास्तविकता में मैं हूँ। और जो पढ़ा लिखा दिमाग होता है, जो संसार की सो कॉल्ड पढ़ाई है ना, वो हमें संसार तक ही सीमित कर देती है। संसार में भले ही हमें हर तरफ से विन विन वाली सिचुएशन हो जाए, मगर हम आत्मा के रूप से हार जाते हैं। और ईश्वर जब हमें कुछ सिखा रहा होता है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक बर्तन को, एक मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसे आग में डाला जाता है, तभी वो मजबूत बनता है, तभी वो पक्का बन जाता है, तभी वो यूज़ करने लायक बनता है। और अपने दुख से भागना नहीं है, दुख को साक्षी होकर के देखना है, और जिन्होंने दुख दिया उन्हें माफ़ करना है। माफ़ करना इस संसार की सबसे बड़ी बख्शिश है। जिस दिन तुम फॉरगिव करना सीख जाओगे, अगर तुम कहोगे 10 दिन हो गए मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, 20 दिन हो गए मैं माफ़ नहीं कर, 1 साल भर क्यों ना हो जाए, पहले ही ध्यान में बैठते ही सबसे पहले मैं सबको माफ़ करता हूँ। जिसने मेरा दिल दुखाया है मैं उन सभी को माफ़ करता हूँ, उन्हें क्षमा करता हूँ। परमात्मा उन सभी को क्षमा कर, ये भाव से सुबह पहली अरदास होनी चाहिए। नया साल शुरू हो रहा है, नए साल में हमारी पहली अरदास क्या है कि पिछले साल मेरा किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, सबका भला करना परमात्मा। 15 मिनट की अरदास, 15 मिनट रोज सुबह उठते ही पहले जब बिस्तर पर बैठते हो अपनी आँख खोल के उसी समय बैठ जाओ, अपनी आँख बंद करके, सॉरी, जैसे ही आँख खुलती है तो 15 मिनट के लिए अभी पानी भी मत पीना, बस उठते ही जो पहली आँख आपकी खुली है बस बैठ जाओ उसी वक्त बिस्तर पे, अपने आँख बंद कर लो, दोनों हाथ उठा करके परमात्मा को प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी है, संसार के जितने भी लोग मेरे जीवन में हैं, सभी को खुश रखना, और जो आपने मुझे दिया उसके लिए मैं आपका अहोभाव प्रकट करता हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ, मैं थैंक्स करता हूँ। जो अच्छा दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कुछ बुरा हुआ मेरे साथ तो वो मेरे ही भले के लिए होगा, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, और मैं सभी को माफ़ करता हूँ, मैं सबको क्षमा करता हूँ, और मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरा जीवन आप ही चला रहे हो, मैं एक पतंग की तरह, एक काइट की तरह उड़ रहा हूँ जिसकी डोर आपके हाथ में है। मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से आपके समर्पित करता हूँ। हरि ओम तत्सत का मतलब जो है गीता में, वह इतना ही है कि हमने परमात्मा को सौंप दिया। परमात्मा को सौंपने का मतलब है अब तू ही चलाएगा, अब मेरा है नहीं कुछ, जैसा होगा मैं उसके साथ बहता जाऊंगा। एक गंगा मैया में जब हम वो एक पत्ते में ना पुष्प डाल करके ऊपर एक जोत जला करके छोड़ देते हैं, वो हमारे सनातन धर्म में कोई मजाक नहीं था, वो गंगा को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं है, वो एक अवस्था है हमारे मन की। जब हम गंगा स्नान करके जब वो पुष्प वाला जो पत्ता होता है उसको जब जोत जला करके गंगा में छोड़ते हैं तो परमात्मा को कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा जीवन आज से इस पुष्प की तरह, इस जोत की तरह, इस तेज अविरल बहती धारा में बहता रहेगा। कितनी देर तक जाएगा, कितनी दूर जाएगा मुझे नहीं पता, कब कोई लहर इसको उलट देगी, कब ये शांत हो जाएगी मुझे नहीं पता, पर जब तक ये झील चलेगा तेरे समर्पित में जिएगा, तू ही ले जा जहाँ ले जाना है। तो इस भाव से अपना जीवन को जिएंगे और नव वर्ष का स्वागत करेंगे और अपनी साधनाओं में जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन को समझते जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को, आपके सबके परिवार को नव वर्ष की मैं स्वामी प्रेम विराट बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका जीवन प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, आप सब अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। इस जीवन में जो हमारा आने का उद्देश्य है आप सभी का पूर्ण हो, यही मेरी आप सबके लिए मंगल कामना है। नमः शिवाय।